बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। 4 पेशों में 100% सऊदीयाइजेशन कोई गैर मुल्की काम नहीं कर सकेगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद उमूर के माहिर माजिद अल क़यीत ने कहा है कि इतवार 8 मई 2022 से सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, स्टॉक कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेशों में किसी एक पर भी गैर मुल्की काम नहीं कर सकता है। जो भी इन पेशों में से किसी एक पर काम करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे कानून की 100% खिलाफ वर्जी करने वाला शुमार किया जाएगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए माजिद अल क़यीत ने बताया है कि चारों पेशों की 100% सऊदीयाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है। इसके बमूजिब किसी भी गैर मुल्की को इनमें से किसी एक भी पेशे पर काम की इजाज़त नहीं है। ये चारों पेशे अब सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि माजी में बाज पेशों की जुज़वी सऊदीयाइजेशन की गई, जिसका मतलब ये था कि मखसूस तादाद में गैर मुल्की भी इन पेशों पर काम के मजाज थे। जहां तक नए 4 पेशों का ताल्लुक है तो उनकी 100% सऊदीयाइजेशन की गई है। इनमें से किसी भी पेशे पर किसी भी गैर मुल्की की मुलाजमत गैर कानूनी होगी, उसे 100% खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। प्रोग्राम के मुताबिक चारों पेशों की सऊदीयाइजेशन के फैसले से 20,000 सऊदी लड़कों और लड़कियों को मुलाजमतें मिलेंगी। याद रहे कि वजीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने 24 अक्टूबर 2021 को फैसला किया था कि मुमलिकत में सेक्रेटरी, मुतरजिम, स्टॉक कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि मकामी शहरियों को इन शोबों में मुनासिब मुलाजमतें आसानी से मिल सकें। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फैसला लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों की शराकत का दायरा बढ़ाने और मकामी मईशत में उनकी कारकर्दगी मुअस्सर बनाने की कौमी पॉलिसी के तहत किया है। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा, 565 मरीजों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 565 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज हलाक हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि 114 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 51 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना का शिकार होने वाले अफराद की कुल तादाद 7,55,980 तक पहुँच गई है। नजरान के कबीले ने कातिल को मुआफ कर दिया, 105 मिलियन रियाल की दीत मुस्तरद। सऊदी अरब में नजरान के मारूफ कबीले आल शशन अल मुअज्जिबा याम ने रवादारी और समाजी अफू और दरगुजर की मिसाल कायम की है। कातिल को गैर मशरूत तौर पर मुआफ करके दीत की 105 मिलियन रियाल की रकम को मुस्तरद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सार कमिश्नरी की वादी यतम में कबीले ने हुजरे में अमायदीन और शवाइख और नजरान के बाशिंदों का खैर मकदम किया। शेख अल मकरमी अल मुकारिमा कबाइल, जबकि शेख अबू साक अल फातिमा याम कबाइल के सरदार हैं। इस मौका पर मकतूल के खानदान ने कहा कि कस्सास से दस्तबरदार होने के लिए 105 मिलियन रियाल की पेशकश की गई, लेकिन हमने कातिल को अल्लाह की रजा के लिए गैर मशरूत तौर पर माफ कर दिया है। यह वाक़या 18 बरस से पूरे इलाके में बहस का मौजू बना हुआ था। इस मौका पर मकतूल के खानदान ने सुलह के लिए सफेद परचम लहराए, जिस पर खुशी और पसंदीदगी का इजहार किया गया है। रमजानुल मुबारक में 2508 कैदियों की रिहाई, 120 मिलियन रियाल के कर्जे अदा। सऊदी अरब में महकमा जेल खानाजात ने कहा है कि फुरजत इनिशिएटिव के बाइस रमजान के दौरान 2508 कैदियों के जिम्मे कर्ज अदा कर दिए गए हैं। 120 मिलियन रियाल से ज्यादा अतियात इस मद में जमा हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा जेल खानाजात ने बयान में कहा है कि ऐसे कैदी जो वाजिबुल अदा कर्जों की वजह से कैद की जिंदगी गुजार रहे थे, इन्हें इस प्रोग्राम से फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इसका सिलसिला साल भर जारी रहेगा। अब शरफराद और एहसान प्लेटफॉर्म के जरिए अतियात जमा किए जा सकेंगे। जमा करदा अतियात से मकरूज कैदियों के कर्जे अदा करके इन्हें रिहा किया जाता रहेगा।
محکمہ जेल खाना जात ने एहतियात देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इंसानियत नवाजी की बदौलत सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिलती है। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कैदियों की रिहाई और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए फरजत के नाम से अतियात जमा करने की एक स्कीम कायम की गई है। इस इकदाम का मकसद एक ऐसा आसान और महफूज तरीका फराहम करना है जिसके जरिए गैर मुजरिमाना और माली मामलात में सजा याफ्ता अफराद के जिम्मे कर्जों की अदायगी के लिए अतियात दिए जाएं। सऊदी अरब में आज कहीं धूल कहीं बारिश। सऊदी अरब में आज कहीं मतला गर्द आलूद है जबकि कहीं बारिश और धुंध छाई हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने 4 रीजनों को गर्द आलूद मौसम से खबरदार किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियाज रीजन में अल इफलाज, अल सलील, वादी दौसार, अल खिर्ज और कुर्ब जवार में गर्द की वजह से हद निगाह मुतासिर रहेगी। महकमे ने कहा है कि इसी तरह की कैफियत मशरकी रीजन की अल हसा, अल बतहा, अल शीबा और अल अबीला के अलावा दीगर कमिश्नर में भी होगी। इजरान रीजन में शरूरा, यदमा, बदर अल जुनूब और हबूना भी गर्दालूद हवा से मुतासिर होंगे। इसी तरह असीर के बाद नशेबी इलाकों में भी गर्द होगी जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर होगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि असीर के अलावा बाहा और जजान के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों में रात को फजर के बाद तक धूल छाई रहेगी। ईद उल फितर की तातीलात के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट में तेजी। सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी आई है। इंडेक्स 13,800 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अरामको के शेयर्स में मुस्बत तब्दीली का अच्छा असर स्टॉक मार्केट में देखने में आया है। गुज़श्ता हफ्ते के लेन देन के अख्तिताम पर तेल के नर्ख बढ़ने से अरामको के शेयर्स की कदर बढ़ गई है। एक बैरल तेल की कीमत $113 तक पहुंच गई है। मार्केट में तेल की रसद में किल्लत और यूरोपीय ममालिक की जानिब से 6 माह के दौरान रूसी पेट्रोल पर पाबंदी के रुझान ने तेल की कीमत में इजाफे का रुझान पैदा कर दिया है। सऊदी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 0.61% से बढ़कर 13,820 पॉइंट तक पहुंच गया है। 60 कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ गई है जबकि 145 कंपनियों के शेयर्स की कदर गिर गई है। स्टॉक मार्केट बंद होने पर लेन देन 6.6 अरब रियाल तक पहुंच गया है। 140 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। अस्पताल में डायरेक्टर और गार्ड को जदोकोब करने पर 2 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने अब्बा शहर के एक अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डायरेक्टर और सिक्योरिटी गार्ड को जदोकोब करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मकामी शहरियों ने अस्पताल के डायरेक्टर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने दोनों कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिए हैं। इलाहाबादी नजरान पुलिस ने एक तिजारती मरकज से बड़ी तादाद में मोबाइल सेट चोरी करने वाले एक मकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक नजरान पुलिस ने बयान में कहा है कि मकामी शहरी ने तिजारती मरकज से मोबाइल सेट चोरी किए थे। असीर रीजन पुलिस के ताउन से गिरफ्तार करके कब्जे से 55 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। नजरान पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।